हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द गॉसिप बे। तो आज हम बात करने वाले हैं अंशु की वीडियो के बारे में। तो अंशु की नई वीडियो आ चुकी है जिसमें वो दिखा रही है कि दिवाली की साफ सफाई चलती है घर में। और ये ब्लॉग काफी पॉजिटिव लगा मुझे। आंटी जी और अंकल जी बहुत ज्यादा खुश लग रहे थे इस ब्लॉग के अंदर, मुझे देख के बहुत अच्छा लगा। और बहुत सारी पुरानी पुरानी सामान भी मिले हैं, जैसे कि हमारे घर में भी होता है। बहुत सालों पहले जो सामान खो गया रहता है वो दिवाली की सफाई में मिल जाता है, वैसा ही कुछ हुआ है। तो यहाँ आंटी को अपने खोए हुए सोने की अंगूठी भी मिलती है, जिसे देख के आंटी बहुत ही ज्यादा खुश नजर आती है। जैसे होता है ना कि कोई खोया हुआ चीज वापस मिल जाता है तो हमें कितनी खुशी मिलती है, वही खुशी नजर आ रही थी आंटी के चेहरे पे। लेकिन आंटी की ये खुशी ना अंधभक्तों को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुई। मैं कमेंट सेक्शन में चेक कर रही थी, बहुत सारे लोग आंटी को बोल रहे थे कि अरे यार, तो सोने की अंगूठी मिलने पे इतनी खुश हो रही है, बुढ़िया सोने की अंगूठी मिलने पे इतनी खुश हो रही है, और जो हीरे जैसी अनमोल पोतिया थी उसको तो भगा दिया घर से, और सोने की अंगूठी पे कितनी खुश हो रही है बुढ़िया, देखो तो। यार, ये अंध भक्तों को कोई शॉर्ट टाइम मेमोरी लॉस वाली प्रॉब्लम लगती है शायद। क्योंकि हमने बहुत बार क्लियर किया है कि अंकल आंटी ने देवी जी को घर से बाहर नहीं निकाला था। वो खुद गई थी, अच्छे से गई थी, और सारा सामान भर के गई थी वो। ये चीज बहुत बार क्लियर हो चुकी है। एक तो वो ऑडियो वायरल हुई थी जिसे देवी जी ने डिलीट कर दिया, उसमें वो खुद बोल रही थी कि वो खुद घर से आई है, वो खुद घर से निकलना चाह रही थी। और बाद में उनको लगा कि यार मेरा तो पोल खुल गया, मैंने अपना पोल खुद से खोल दिया। फिर वो जाके वो उस ऑडियो को डिलीट की। शायद वो ऑडियो अभी भी पड़ा होगा सोशल मीडिया पे। तो उस ऑडियो में उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया था। ये बात उन्हें क्यों नहीं याद रखती है? जो भी बोल रहे हैं, मतलब जो हमेशा बोलते रहते हैं कि पोतियों को घर से निकाल दिया, उन्हें ये बात बिल्कुल याद नहीं रहती। और दूसरी बात, अगर आपको याद होगा तो पड़ोसी भैया ने सीसीटीवी कैमरा का फुटेज दिखाया था, जिसमें दिख रहा था कि वो कितने आराम से जा रही हैं अच्छे से सामान भर के। तो फिर उससे भी क्लियर हो जाता है कि उन्हें घर से निकाला नहीं गया था। ठीक है? और जिसको घर से निकाला जाएगा ना, वो ऐसे आ नहीं जाएगा वापस। जैसे वापस आई थी ना, आराम से फेस टू फेस मिला के बातें कर रही थी, जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। उससे पता चलता है ना, इनको कोई निकाला नहीं है, ये खुद से गई हैं। और फिर ये नैरेटिव सेट कर दिया सोशल मीडिया पे कि मुझे निकाला गया है। यार, शर्म भी नहीं आती झूठ बोलने में? कितने बार तुम एक्सपोज हो चुके हो कि तुम झूठ बोल रहे हो, फिर भी अपने अनभक्तों जैसा। चलिए देखते हैं कुछ अनभक्तों के कमेंट्स को। किसी अनभक्त ने लिखा है, अब ये भी घर में रहने लगा। अरे मेरे प्यारे अंधभक्तों, मैं तो तुम्हें मजाक में अंधभक्त बोलती हूँ, तुम अपने आप को सच में अंधभक्त प्रूफ मत करो। क्या मतलब ये भी घर में रहने लगा? जो तुम्हारे देवी जी के सारे खानदान के लोग, भैया भाभी, छोटा भाई बड़ा भाई, माँ बाप, सब आके रहते हैं, वो तुम्हें दिखाई नहीं देता? और ये बेचारा साफ सफाई करवाने के लिए आया है अंकल आंटी की हेल्प करने, वो तुम्हें दिखने लगा? वो तो अभी अभी आया है, और तुम्हारे देवी जी के साथ कई दिनों से उसका परिवार रह रहा है, वो तुम्हें दिखाई नहीं देता? तो कमेंट करने से पहले थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज कर लिया करो, ठीक है? राजवीर और सूरज के बचपन की चीजों पर आरू और आरूही का हक है, ना कि ऐसे गैर लोगों का जो खुश हो रहे हैं। अरे मेरे प्यारे भ्राताश्री, दिवाली की सफाई हुई है, अंदर से कचरा निकला है, ठीक है? अंदर से कोई खजाना नहीं निकला जिसको देख के वो बहुत ज्यादा खुश हो रहा है। मतलब यार, तुम मतलब कोई साफ सफाई करवा रहा है, उसको भी देख के खुश नहीं हो रहे हो कि कोई अंकल आंटी की हेल्प कर रहा है। तुम्हें ये लग रहा है मिर्ची की वो जो कचरा निकला है अंदर से उसको देख के मतलब वो खुश हो रहे हैं? तो क्या तुम्हें ये लगता है कि वो इतने भिखारी है तो उसको लेके भाग जाएंगे वो? अजीब तुम लोग की थॉट प्रोसेस है यार। सूरज और राजवीर कितना रोती होंगी, विचार उनकी आत्मा कितनी रोती कि उनकी बेटियां उनके घर से दूर हैं, कहाँ रह रही है, कैसे रह रही है। उनको कितना दुख होता है, अगर अनजान लड़की के घर में कितनी खुशी से रह रही है। अपने बेटे से इतना प्यार करती, अब बहुत प्यार करते हो तुम। बेटों के खातिर बहू को, बेटी को यहीं पर रखते, बहू और बेटी को यहीं पे रखते, तब मानते कि हाँ तुम अपने बेटे से, बेटे बहुत से इतना प्यार करते हो। अरे भाई, पहले तो ठीक से टाइप कर लिएगा, ठीक है? क्या क्या लिखा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पर जितना सारांश निकला है इसकी बातों से कि ये महोदय ये कहना चाहते हैं आंटी जी से कि आंटी जी, अगर आप अपने बेटे से सच में प्यार करती तो अपनी बहू को आप घर से बाहर नहीं निकालती, अपनी पोतियों को घर से बाहर नहीं निकालती, और किसी अनजान लड़की को घर में नहीं रखती। ये कहना चाह रही हैं। तो पहले मेरे इस बात का जवाब दीजिए कि सूरज और राजवीर की आत्मा ये सोच के नहीं रोती होगी कि उनकी पत्नी ने कितना बुरा किया उनकी माँ के साथ, और उनके बाप पे कितना गंदा इल्जाम लगाया? ये सोच के नहीं रोती होगी कि मेरे माँ बाप को इतने बुढ़ापे में छोड़ के चली गई है, किसी का सहारा नहीं है, और जिसको अनजान बोल रहे हो ना, वही उनके माँ बाप का सहारा बनी हुई है। आत्मा तो उनकी रोती होगी,
पर अंकल आंटी और अंशु को देख के नहीं, बल्कि उनकी पत्नी को देख के आत्मा रोती होगी, ठीक है? तो चलो यार, आज की वीडियो में बस इतना ही। और अंधभक्त नहीं सुधरने वाले हैं। वंस अंधभक्त इज ऑलवेज अंधभक्त। तो ये तो सुधरने वाले नहीं है। तो करते हैं इस पॉडकास्ट को यहीं एंड। और अगर आपको मेरी पॉडकास्ट अच्छी लगी तो प्लीज 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 मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Until then, bye and stay tuned for more gossip.